बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम अपने ज़ियाउल कुरान चैनल में सबको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो सबक है वो है तस्हीलुल सर्फ का चौथा सबक। चौथा सबक जो है सबक नंबर 4, उसमें हरूफे सही और हरूफे इल्लत के एतबार से कलमा की तकसीम। इस नाम जो है, इस नाम से पहले हम समझते हैं कि जब तक सबक का नाम समझ ना आए तब तक हम आगे सबक को नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले हमने सबक के नाम को उसको समझना है ताकि आगे हमारे लिए सबक वो समझने में आसानी हो। जो पहला है वो है हरूफे सही और हरूफे इल्लत। ये दो हैं। हरूफे सही क्या है, हरूफे इल्लत क्या है? हरूफे इल्लत है वाव, अलिफ और या। अलिफ से लेके या तक वाव, अलिफ और या, ये 3 हरूफे इल्लत हैं। इसके अलावा बाकी जितने हरूफ हैं वो सारे सही हैं। हरूफे इल्लत 3 हैं, वाव, अलिफ और या। इनके अलावा बाकी तमाम हरूफ सही हैं। इस एतबार से कलमा की 2 किस्में हैं, सही और मुअत्तल। सही वो कलमा है जिसके हरूफे असलिया में से कोई भी हरफे इल्लत ना हो। हम पहले ना इन दोनों की तारीफों को समझते हैं कि सही क्या है या मुअत्तल क्या है। तो इसके समझने के लिए हम सबसे पहले इसकी तारीफ सही की समझिए कि वो कलमा है जिसके हरफे असलिया में से कोई भी हरफे इल्लत ना हो। तो नीचे इसके देखते हैं कि इसकी क्या है। वो कलमा है जिसके हरफे असलिया में से कोई एक हरफे इल्लत हो। इसमें समझ आता है कि यहाँ हरफे इल्लत हो मुअत्तल में, और इसमें सही में क्या है कि हरफे इल्लत ना हो। तो पहले भी हमने यहाँ ऊपर पढ़ा है कि हरफे इल्लत वाव, अलिफ, या, इसके अलावा बाकी सारे हरूफ सही हैं। तो वो सही की तारीफ तब भी होगी जब उसमें हरफे इल्लत ना हो। इसकी 3 किस्में हैं, सालिम, महमूज, मुजाफ। सालिम वो कलमा है जिसमें हमजा और 2 हरूफ एक जिन्स के ना हो। ये क्या होंगे? एक तो हमजा और 2 हरूफ एक जिन्स के ना हो, वो क्या है? सालिम। नासारा, इसमें देख लें हमजा भी नहीं है और 2 हरूफ एक जिन्स के भी नहीं है। तिफलुन, इसमें भी हमजा भी नहीं है और 2 हरूफ एक जिन्स के नहीं है। महमूज वो कलमा है जिसके हरफे असलिया में से कोई एक हमजा हो। आमारा, इसमें देखें हमजा आ गया। रासुन, इसका माना है सर, इसमें भी ये दरमियान में हमजा आ गया। कारा, इसने पढ़ा, इसमें भी हमजा आ गया। मतलब ये कि जिस कलमे में हरफे असलिया में से कोई हमजा आ जाएगा उसको महमूज कहेंगे। मुजाफ वो कलमा जिसके 2 हरफे असलिया एक जिन्स के हों। जैसे ये लिखा हुआ मद्दा। मद्दा असल में मादा दा था, दाल और दाल। मद्दा मादादा। फिर एक को साकिन करेंगे, 2 हरूफ एक जिन्स के, दोनों मुतहरिक हैं। पहले को साकिन करेंगे, दाल को दाल में इदगाम करेंगे तो ये मद्दा बन जाएगा। साबाबुन, इसमें बा और बा ये 2 हरूफ एक जिन्स के आ गए। तो अब हम फिर इसमें चलते हैं कि सालिम क्या है। मुजाफ की तारीफ अब उल्टा जरा समझते हैं ताकि हमें सही तरीके से समझ आए। मुजाफ जिसमें 2 हरूफ एक जिन्स के, 2 हरूफ असलिया एक जिन्स के हों। इसमें ये महमूज क्या है कि जिसके हरूफ असलिया में से कोई एक हमजा हो। सालिम क्या कि ना इसमें 2 हरूफ एक जिन्स के हों और ना हमजा हो, यानी ये दोनों में से जिसमें नहीं होगा वो सालिम हो जाएगा। इसका क्या मुअत्तल वो कलमा है जिसके हरफे असलिया में से कोई एक हरफे इल्लत हो। इसकी 2 किस्में हैं, मुअत्तल बयक हर्फ, मुअत्तल बदू हर्फ। मतलब एक हर्फ होगा हरफे इल्लत और इसमें 2 हरफे इल्लत होंगे। मुअत्तल बयक हर्फ वो कलमा है जिसका एक हर्फ असली हरफे इल्लत हो। एक हरफे असली हरफे इल्लत हो। इसकी 3 किस्में हैं, मिसाल, अजवफ, नाकिस। मिसाल का क्या है कि मिसाल वो कलमा है जिसका फा कलमा हरफे इल्लत हो। अब इसमें देख ले, फा कौन सा पहला कलमा जो होगा वो फा होता है, जो दूसरा उसको आइन कहते हैं और जो तीसरा उसको लाम कहते हैं। इसमें पहला कौन सा है? वाव।
تو یہ فا آ گیا. واردن اسے معطل الفا کہتے ہیں. اس میں واو آگے یعنی وہ کلمہ جس کا فا کلمہ حروف علت ہو تو اس میں واو اور اس میں بھی واو حروف علت 3 تھے واو الف یا اس میں بھی آگے فا کلمے میں اس میں بھی اسے یہ معطل فا کہیں گے. اجوب وہ کلمہ ہے جس کا عین کلمہ حرف علت ہو. عین مطلب جو درمیان میں آئے گا. صوم میں واو آ گئی ہے واو حرف علت ہے. بیعن میں یا آ گئی ہے اسے معطل العین کہیں گے. ناقص وہ کلمہ ہے جس کا لام کلمہ حرف علت ہو. دعوتن یہ آ گیا ہے اس واو پر اور خاشیہ اس پہ دیکھیں یا آ گئی ہے لام کلمے میں یا آ گئی یہ حرف علت ہے اسے معطل اللام کہتے ہیں. معطل بدو حرف مطلب 2 حروف علت آئیں گے. وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ حرف علت ہو اس کو لفیف بھی کہتے ہیں. اس کی 2 قسمیں ہیں لفیف مفروق لفیف مقرون. مفروق دیکھیں ہمیں یہیں سے سمجھ آ جاتا ہے جو مفروق ہوتا ہے نا وہ جدا ہونا کہتے ہیں. تو یہاں سے دیکھیں کیسے اصل میں یہ 3 ہے فا عین اور لام یہ 3 ہے. اگر یہاں اس فا اور لام پر حروف علت دونوں میں آ جائے درمیان میں عین میں نہ آئے تو مطلب یہ کہ یہ جدا ہو جائیں گے مفروق ہیں. اب دیکھیں لفیف مفروق ہے وہ کلمہ جس کا فا اور لام کلمہ حرف علت ہو. وقا واو کاف اور یا اس میں وقا کاف اس میں درمیان میں عین میں نہیں واو اور یا آگے. ولیون اس میں فا اور لام کلمے میں حرف علت آگے ہیں اور عین کلمے میں نہیں ہے تو یہ ہوگا فا اور لام کلمہ حرف علت ہو. لفیف مقرون جس کا فا اور عین مطلب یہ فا اور عین یا پھر عین اور لام یہ دونوں حرف علت ہو جائیں ان میں سے. تو جس کا فا اور عین یا عین اور لام کلمہ حرف علت ہو جیسے یومن یومن میں یا اور واو حرف علت ہے یعنی فا اور عین کلمے میں آ گیا. توا میں واو اور یا اس میں بھی یہ دونوں آگے ہیں تو اس کو لفیف مقرون کہیں گے. یہ جو پورا سبق ہے حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے کلمہ کی تقسیم اسی کو ہی 7 اقسام کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.